सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर की सारी वीडियोज होंगे जो कि लेटेस्ट रहेगा जनवरी 2024 का। क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है, बैंक सेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक को कैटेगराइज करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक रखता है फॉलोइंग कैटेगरीज में। ए ऑप्शन हेल्ड टू मैच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो यहाँ पे आपको जो रखना पड़ेगा वो हो जाएगा हेल्ड टू मैच्योरिटी में आप रखेंगे, अवेलेबल फॉर सेल पे रखेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस रखेंगे, और डी ऑप्शन हो जाएगा सारी बातें सही ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 माई बैंक्स एग्रीगेट एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट्स should not exceed डैश ऑफ इट्स नेटवर्थ ऑन सोलो एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। बैंक का जो एग्रीगेट एक्सपोजर होता है कैपिटल मार्केट में वो एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना परसेंट का जो नेटवर्थ, कितना परसेंट का नेटवर्थ जो होता है सोलो और कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर। ठीक है, मैं इस बात क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेट एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट में, एक्सीड कितने से नहीं करना चाहिए परसेंट से, सोलो और कंसोलिडेटेड बेसिस पर। ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 40% है। Question number 3. In case of loans to directors of other banks or their relatives, the authorities at various levels cannot sanction loans aggregating rupees dash above and unless sanctions by the board of directors। बोलता है कितने रुपए तक का लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, या कितने रुपए से ऊपर का लोन आप बोले जहाँ पे आप सैंक्शन नहीं कर पाएंगे बिना बोर्ड डायरेक्टर्स की परमिशन के। अगर आप लोन दें डायरेक्टर्स किसी दूसरे बैंक के चम के रिलेटिव्स को, ए ऑप्शन 25 लाख रुपीज़, बी ऑप्शन 50 लाख रुपीज़, सी ऑप्शन 75 लाख रुपीज़, डी ऑप्शन 100 लाख रुपीज़। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 25 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4. द नॉर्मल एक्सपोजर सीलिंग ऑन इंडिविजुअल बोरोवर्स अंडर ग्रुप अप्रोच इन इंडियन बैंक एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू। बोल रहे जो नॉर्मल एक्सपोजर होता है सीलिंग का इंडिविजुअल बोरोवर्स पे ग्रुप अप्रोच में भारतीय बैंकों में जो डायरेक्टिव डाला गया है उसके तहत कितना पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ऑप्शन 12% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, सी ऑप्शन है 20% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, डी ऑप्शन है 15% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द एक्सपोजर सीलिंग अंडर ग्रुप एक्सपोजर ऑफ सिंगल बोरोवर एंड बोरोइंग ग्रुप एज ए परसेंटेज ऑफ कैपिटल फंड्स। क्या एक्सपोजर सीलिंग होती है ग्रुप एक्सपोजर का किसी सिंगल बोरोवर का चाहे बोरोइंग ग्रुप का, जहाँ परसेंटेज ऑफ कैपिटल फंड्स की बात की जा रही है। ए ऑप्शन 10%, 20%, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 10%, 40%, सी ऑप्शन हो जाएगा 15%, 30%, डी ऑप्शन हो जाएगा 15% एंड 40%। सही ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, अगर आप सिंगल ग्रुप ऑफ सिंगल बोरोर में जा रहे हैं तो 15% है, ठीक है, और आप ग्रुप बोरोइंग कर रहे हो 40% है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द नंबर ऑफ बैंक्स विच कैन पार्टिसिपेट इन कंसोर्टियम एडवांस इज। कितने नंबर ऑफ बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसोर्टियम में लोन देने के, कंसोर्टियम यानी जहाँ बहुत सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं, तो कितने नंबर ऑफ बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन है नो मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड, ए ऑप्शन नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब, कोई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर नहीं है, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 10। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नो मिनिमम प्रेस्क्राइब, नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स बाय बैंक्स शुड बी कंसिडर्ड। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सब्सिडरीज में, एसोसिएट्स में, जॉइंट वेंचर्स में बैंकों के द्वारा उसे कंसिडर किस पे करना होगा। ए ऑप्शन है मार्केट कॉस्ट, बी ऑप्शन है प्रेजेंट कॉस्ट, सी ऑप्शन कॉ प्रॉफिट्स, डी ऑप्शन एक्विजिशन कॉस्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा एक्विजिशन कॉस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर द रिलीज ऑफ मूवेबल immovable properties and remove charges with any registry after loan repayment as per RBI guidelines। कितना मिनिमम टाइम पीरियड होता है जहां आप रिलीज करते हैं मोबाइल प्रॉपर्टीज को, इमोवेबल प्रॉपर्टीज को, चाहे रिमूव करते हैं चार्जेस बिना, जिसमें कोई रजिस्ट्री होती है लोन पेमेंट रीपेमेंट के बाद। यानी बोलना चाह रहा, अगर लोन का पूरा रीपेमेंट कर दिया गया जो आरबीआई गाइडलाइंस है, तो कितने टाइम के बाद, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस पर आपको रजिस्ट्री हटानी पड़ेगी, ठीक है। उसका मिनिमम टाइम पीरियड क्या रखा गया है, ए ऑप्शन 10 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 20 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए,
द रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट फॉर रिलीज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम। बोलता है जो रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट है जहाँ पे रिलीज किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ लोन की रिपेमेंट होने के बाद कब से लागू किया गया? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2023, बी ऑप्शन 1 नवंबर 2023, सी ऑप्शन 15 नवंबर 2023, डी ऑप्शन 5 दिसंबर 2023। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका 1 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच एनबीएफसी हैव बीन इंक्लूडेड इन द अपर लेयर बाय आरबीआई एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन। कौन सा एनबीएफसी को इंक्लूड किया गया अपर लेयर आरबीआई के द्वारा स्केल बेस्ड रेगुलेशन पर? ए ऑप्शन आईआईएफएल, बी ऑप्शन कैपिटल रिलायंस कैपिटल, सी ऑप्शन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी ऑप्शन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ए सी ऑप्शन हो जाएगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सी ऑप्शन। यह हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशनल एग्जाम के लिए होता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोस हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9 6 8 5 1 2 7। या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन वीडियो प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।